हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टेट एवं सुपर टेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। एक प्रकार से आप जानिए कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि 2020 मैच की तरह है। दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैतून फसल किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैतून फसल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी भूमध्य सागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है वह रसीले फलों के लिए जाना जाता है। जैतून एक प्रकार का रसीला फल है ना। रसीला जो है फसल है, तो किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? जैतून जो है भूमध्य सागरीय फसल है। कौन सी फसल है दोस्तों? भूमध्य सागरीय। उसके बाद है यबोना और महोगनी किस प्रकार के वन से संबंधित हैं? तो आप जान लीजिए, यबोना और महोगनी सदाबहार वन से संबंधित है। सदाबहार वन। उसके बाद दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्या है दोस्तों? बरगद। पुनः पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किस प्रकार के प्लांट से प्राप्त होता है? तो आप जान लीजिए, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? शैवालों से। शैवाल से, है ना। आप जान लीजिए कि पृथ्वी पर 90% ऑक्सीजन शैवाल से ही प्राप्त होती है ना। 10% ही ऑक्सीजन अन्य प्लांटों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है दोस्तों, कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषक सबसे खतरनाक है? तो SR90 जो प्रदूषक है, यह प्रदूषक सबसे खतरनाक होता है ना दोस्तों। उसके बाद का क्वेश्चन है कि जो ओजोन छिद्र है, उस छिद्र का पता किस उपग्रह के द्वारा लगाया गया? तो हम आपको बताते हैं कि ओजोन छिद्र का जो पता लगाया गया वह निबंस 7 के द्वारा लगाया गया। निबंस 7 ना दोस्तों। निबंस 7 एक उपग्रह है जिस उपग्रह के द्वारा ओजोन छिद्र का पता लगाया गया। पुनः दोस्तों, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? यह सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास। अगर आपसे पूछता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। पुनः दोस्तों, 2 बड़ी घटनाएं मिग और चिरनोबल किससे संबंधित है दोस्तों? मिग का संबंध भोपाल 1984, मिग यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हुआ था। यह कब हुआ था? है ना, भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है, 1984 में हुआ था दोस्तों। और चिरनोबल की घटना यूक्रेन में हुई 1986 में।
यूक्रेन 1986, यानी चिर्नोबिल की जो घटना होती है यह यूक्रेन 1986 में होती है ना दोस्तों। उसके बाद है प्रश्न है आपका, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जान लीजिए, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में, है ना, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद है दोस्तों, WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, WWF का प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा। क्या है दोस्तों? ज्वाइंट पांडा। वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा है। पुनः दोस्तों, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। पुनः है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सभी को पता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। पुनः प्रश्न है, भारत में यूरो मानदंड कब से प्रारंभ हुआ? तो आप जान लीजिए, भारत में यूरो मानदंड 1 जून 1999 से चल रहा है। 1 जून 1999, 1 जून 1999 से भारत में यूरो मानदंड की शुरुआत हुई। पुनः है, इको मार्क किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इको मार्क जो है पर्यावरण अनुकूली उत्पादन के लिए संबंधित है। किससे संबंधित है इको मार्क? पर्यावरण अनुकूली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण अनुकूली उत्पादन से। पुनः दोस्तों क्वेश्चन है, ठट्टेकांड पक्षी अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो आप जान लीजिए कि ठट्टेकांड पक्षी अभयारण्य केरल राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? केरल राज्य में ठट्टेकांड पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। पुनः क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? उन्नाव जिले में अवस्थित है। उसके बाद है, मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों, मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य यह भी केरल राज्य में अवस्थित है। केरल में अवस्थित है आपकी मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ अवस्थित है? केरल।
पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानिए, प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार जो है यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, आहार श्रृंखला में कुल कितने कड़ियां होती? तो आहार श्रृंखला में कुल 4 कड़ियां होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 4 कड़ियां होती हैं। आहार श्रृंखला में कुल मिलाकर के 4 कड़ियां होती हैं। ना है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों यह स्थान जोधपुर राजस्थान में अवस्थित है। जोधपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।